नमो सिद्धाणं नमो आयिरियावडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसावडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, भट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हम व्यक्ति और वस्तु की पहचान सही ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए हमारे जीवन में सुख की जगह दुख आ जाता है। अगर हम व्यक्ति और वस्तु की पहचान सही ढंग से सही समय पर कर पाएं तो सुख बढ़ सकता है। लेकिन सब्जियां तो हम जांच पड़ताल करके उपयोग करते हैं, लेकिन जब लोग हमारे संपर्क में आते तब हम भूल जाते हैं कि उनकी परीक्षा भी जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। आज की नीति में अपन समझेंगे कि इंसान की पहचान कैसे होती है। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि किससे मिले किससे ना मिले। मेरे पास बहुत बारी क्वेरीज आती हैं, तो मैंने सोचा कि आज ये नीति इसी विषय पर देते हैं कि इंसान की पहचान कैसे करें। हर चीज़ को पहचानने की एक टेक्निक होती है ना। केला जो आप खाते हो, बनाना, वो मीठा है कि नहीं, वो मीठा है कि नहीं जानने के लिए अपन देखते हैं कि उसमें ब्लैक स्पॉट्स आए हैं कि नहीं, ब्राउन स्पॉट्स आए हैं कि नहीं। अगर केले में वो ब्लैक और ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, मतलब केला अंदर से मीठा अच्छा पक चुका है। आम जब भी कोई खरीदता है तो सूंघ लेता है, हाँ मीठा है। भिंडी लेता है तो पीछे से उसकी वो तोड़ लेता है सब्जी को थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए कि वो भिंडी कैसी है। आज के इस दौर में अब इंसान की पहचान कैसे करें? बताओ इंसान की पहचान कैसे करें? देखो मैं आपको बताऊं, नोट की पहचान कैसे होती है? नोट असली है कि नकली, यूं आकाश में देखो तो मालूम चल जाता है। लेकिन अब इंसान को थोड़ा ना आकाश में लटका के देख सकते हैं। इंसान की पहचान कैसे करेंगे? तो कह रहे हैं कि इंसान की पहचान तो मौके पर ही होती है। सोने की पहचान कसने से और आदमी की पहचान बसने से। लेकिन नीतिकार कह रहे हैं कि जब मौका पड़ता है तब इंसान की पहचान होती है। आप और हम कई बार जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं कि इंसान अच्छा है, कि ये इंसान बुरा है। लेकिन इंसान अच्छा है कि बुरा है तो मौके पर मालूम चलता है। कई बार ये होता है कि हम अच्छे इंसान को बुरा मान लेते हैं, अच्छी चीज़ों को बुरी चीज़ मान लेते हैं, क्योंकि आपको वैसा फीडबैक मिल जाता है, अथवा आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया वैसा हो जाता है। एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी, मैंने कई बार कही, बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि एक चिड़िया उड़ते हुई गई और वृक्ष से कहती है कि चातुर्मास का महीना आने वाला है, वर्षा योग आने वाला है, मुझे अंडे भी देना है, क्या तुम मुझे अपने पेड़ में स्थान दोगे? पेड़ ने कुछ सेकंड रुक करके कहा कि नहीं, आगे जाओ। पेड़ ने बोल दिया कि आगे जाओ। अब धीरे से वो दूसरे पेड़ के पास गई, दूसरे पेड़ से उसने कहा क्या मैं तुम्हारे ऊपर एक घोंसला बना सकती हूँ? तो उस पेड़ ने कहा कि मेरे डाल को नुकसान नहीं पहुँचाना, तुमको घर बनाना है तो बना लो, मुझे कोई विकल्प नहीं है। एट और योर ओन रिस्क, मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसने बताया कि इस पेड़ ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, और वो बातें सारे जंगल में फैल गई कि इस पेड़ ने चिड़िया को घर बनाने नहीं दिया। सभी उस पेड़ की उपेक्षा करने लगे, गाली देने लगे, नज़रअंदाज करने लगे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद एक बहुत तेज तूफान आया और जिस पेड़ ने मना किया था वो गिर गया। पेड़ गिर गया तो सारे पेड़ों ने मिलकर उसको कोसा और मत तो इसको घर बनाने दे। अगर एक चिड़िया तेरे ऊपर घर बना लेती, तेरा क्या चाहता?
इतने जानवर तो घूमते ही रहते हैं, एक चिड़िया और रह लेती, तेरा क्या जाता। चिड़िया ने भी उड़ करके कहा कि देखा, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पेड़ आखिरी सांसें ले रहा था और धीरे से कहता है कि मुझे मालूम था कि मेरी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि तुम और तुम्हारा परिवार मेरे कारण नष्ट हो, इसलिए मैंने तुमको मना किया था। इस कहानी में हमने सबसे पहले उस पेड़ को गलत नेगेटिव मान लिया कि उसने रुकने का स्थान नहीं दिया, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। लेकिन उसके अंदर का अभिप्राय भी तो आप एक बार झांक करके देखो कि उसका अभिप्राय क्या था। उसका अभिप्राय ही यही था कि मेरे कारण किसी और का नुकसान ना हो जाए। आपने तो जो लोगों ने फीडबैक दिया, जो मैंने आपको कहानी जिस प्रकार से बताई, आपने उसको वैसे ही सच मान लिया? नहीं। इंसान को पहचानने के लिए बहुत सारे नज़रिए चाहिए। ये तो मेरा अनुभव है कि रिश्ते गलतियों से कम गलत फहमियों से ज़्यादा टूटते हैं। किसी एक बात को आप दिल पर रख लेते हो और वो बात दिल पर रख लेने के बाद निकलती नहीं है और इतनी गहरी हो जाती है कि संबंध टूट जाते हैं, बैर बढ़ जाता है। क्यों करो इतना? क्यों करो ऐसा? इंसान की पहचान मौके पर होती है, आप उसको मौका तो दो। अच्छे वक्त में बुरे बन जाओ, अच्छे वक्त में बुरे बन जाओ, यानी ऐसा प्रेजेंट करो कि मैं नेगेटिव हूं, देखो वो तुम्हारा है कि नहीं। मैं हमेशा कहता हूं थोड़ा पैसा मांग के देख लो, कुछ काम करवा के देख लो, या ऐसा प्रेजेंट करो कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं बैंक करप्ट हो चुका हूं। फिर देखो जो तुम जिसको अपना मान रहे हो वो तुम्हारा फोन उठाता है कि नहीं। इंसान की पहचान मौके पर होती है। यहां आज की नीति में कह रहे हैं कि इंसान की पहचान एक दिन में हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। अब आप बोलोगे कि फिर महाराज जी अरेंज मैरिज कैसे करें? इसलिए हम लोग लव मैरिज करते हो कि बहुत दिन तक पहचान लेते हैं। ये पागलपन की बातें हैं। इंसान की पहचान एक दिन में नहीं हो सकती, मैं मानता हूं। इंसान की पहचान एक महीने में भी नहीं हो सकती, इंसान की पहचान एक साल में भी नहीं हो सकती। इंसान की पहचान मौका पड़ने पर होती है। जब समय आए और वो इंसान तुम्हें धोखा दे जाए, समझ लो। लेकिन क्या करो, अपने आप को प्रेजेंट पहले से वैसा कर दो ना कि मैं प्रॉब्लम में हूं। मैंने एक बहुत अंतरंग से दृश्य देखा। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा था, साधुओं के पास जाता था, साधु उसको खूब आशीर्वाद देते थे। सेठ जी, पैसे वाला है सेठ जी। जब उसको लॉस लगा, बिजनेस में लॉस लगा, तो फिर से गया और मदद मांगने गया इस बार कि गुरु जी मुझे आशीर्वाद दे, मुझे लॉस लग गया है। उनका नज़रिया बदल गया। अच्छा लॉस लग गया है, पूरी चीज़ पूछने के बाद ठीक है कोई बात नहीं। अगली बार गए तो एटीट्यूड बदल गया, क्योंकि अभी किसी काम का नहीं बचा। समझ जाओ जिसको तुम अपना सब कुछ दे रहे थे वो योग्य नहीं है। अपने जीवन में नीति उतारो। इंसान की पहचान करना सीखो, मौके पर होती है इंसान की पहचान। एक छोटे से बच्चे को देखना आप लोग, छोटे से बच्चे को, उसको चाहिए आइसक्रीम और माँ ने मना कर दिया क्योंकि सर्दी है उसको। क्या करता है वो? हाथ पैर चलाता है, माँ के बाल खींचता है, धक्का भी देता है, काटता भी है, गुस्सा भी करता है। माँ मनाती तो रूठता भी है, उसके ऊपर हाथ भी छोड़ देता है। लेकिन देखा कभी आपने कि उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया हो? नहीं, उसकी माँ ने उसको नहीं छोड़ा। उसकी माँ ने उसको पाला पोसा बड़ा किया, कभी उसको मना नहीं किया कि नहीं बेटा तुम गलत हो, तुमने मुझे मारा है हम भी तुमको मारेंगे, तुमने मुझे काटा है हम भी तुम्हें काटेंगे। माँ ने तो कभी नहीं किया ऐसा। माँ ने तो उसको और थपथपाया, संभाला, सराया, बेटा कोई बात नहीं, बेटा कोई बात नहीं, मनाया भी, फिर वापस खिलाया भी। किसने? माँ ने। किया कि नहीं? यह सच्चा रिश्ता। मौके पर इंसान की पहचान होती है। मैं तो अपने जीवन में कई मौके देखे कि अपनों के बीच छुपे पराए
छोड़ के चल दिए। कब? जब मौका पड़ता है। आप देखना, मैंने तो कई लोगों को देखा, आपने खुल के मदद करी हो किसी की खूब दिल से कि अरे अपना ही बेटा है, अपना ही बच्चा है, और जब मौका पड़े और आप उससे पैसे मांगना कि बेटा थोड़ी ज़रूरत है, तो पूछेगा कितना ब्याज दोगे। मैं होता तो पूछ लेता, बेटा कि जो तुमको उस समय दाल रोटी खिलाई थी जब तेरे पास खाने को नहीं था, उसका ब्याज बताऊं क्या? उसका ब्याज बताऊं कि उसका ब्याज कितना हुआ है, उसका असल क्या हुआ है? तुमको अपने घर पर रखा था, उसका रेंट बताऊं क्या, उसका रेंट क्या होता है? जब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया, तब मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया। तब तो मैंने तुमसे नहीं कहा था कि दाल इतने रुपए किलो है और सब्जी इतने रुपए किलो है। कोई बात नहीं, कितना ब्याज चाहिए ले लेना। इंसान की पहचान ऐसे होती है, मौके पर। आप तो मौका दे दो पहले से ही, पहचान करना है पहले से ही मौका दे दो। एक लड़के ने उसकी सगाई हो गई, फोन में बात चलती थी, बात करते उसने एक दिन कहा कि मैं अपने माता पिता से परेशान हो चुका हूँ। लड़का कहता है अपने माता पिता से बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब तो कुछ दिन की बात और है, शादी होगी और अपन अलग फ्लैट लेके रहेंगे, मैंने फ्लैट देख लिया है। लड़की कहती है तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, तुमने मेरे दिल की बात कह दी, मैं तो कब से सोच रही थी कि अब तो अलग होना ही है, और तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, तो मैं भी वैसी तैयारी से आऊँगी। मैं कुछ नहीं दूंगी मम्मी को, पापा को भी बोलूँगी कि उनको कोई टीका वीका नहीं करेंगी, जो कुछ करना है आपको ही करेंगी। सब कुछ आधा घंटे और उसने बात करी। फ़ोन रखने के बाद वो धीरे से कहता है पिता से कि पिताजी मेरी तरफ से वो सगाई कैंसिल है। पिता कहते क्यों? बोले रिकॉर्डिंग सुनो आप। अगर लड़की समझदार होती तो ये सोचती कि 2 माँ हो चुकी हैं, 2 पिता हो चुके हैं, मेरे लिए तो सपोर्ट ही बड़ा है ना। लड़के ने परीक्षा कर ली, लड़की हार गई। आप भी परीक्षा कर सकते हैं। वो कहता क्या है पहले उसको बोल देना कि बातों बातों में कि मैं कभी भी परीक्षा करती रहती हूँ, मैं कभी भी परीक्षा करता रहता हूँ। फिर बहुत दिन बाद धीरे से परीक्षा कर लेना कि तुम्हारे योग्य है कि नहीं। मैं तो अपने जीवन में बहुत परीक्षा प्रधानी हूँ, इजीली किसी को अंदर तक आने नहीं देता हूँ, और जो एक बार आ जाए तो उसको जाने भी नहीं देता हूँ। परीक्षा प्रधानी बनो। इंसान की पहचान मौके पर होती है। एक दिन में, एक साल में, एक महीने में आप किसी इंसान की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि पहली नज़र में तो हर कोई अपने आप को वेरी गुड प्रेजेंट करता है। हाँ, एक लड़का लड़की देखने गया तो बहुत कमरे में बात करता, लड़की बहुत धीरे धीरे कहती है आपका नाम। लड़का कहता है इतना धीरे बोलती हूँ? हाँ। बोले मेरी से तेज आवाज़ ही नहीं निकलती। शादी के 2 साल बाद लड़की इतना तेज बोलती कि पूरा मोहल्ला सुनता है। लड़का कहता उस समय तो तुमने कहा था कि तुम्हारी आवाज़ ही नहीं निकलती। बोले हाँ, मायके में आवाज़ नहीं निकलती, ससुराल में तो मैं शेरनी बन जाती हूँ। पहले दिन की आप जो मुलाकात या बात होती है उससे कैसे किसी व्यक्ति को कैसे जज कर लोगे? क्योंकि हर कोई, आप भी तो अपने आप को गुड प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो भी तो गुड प्रेजेंट करेगा। बाकी तो भाग्य है। परिस्थितियां बताती हैं कि इंसान दिखने वाले इंसान हैं कि नहीं। जो लोग इंसान जैसे दिख रहे हैं वो इंसान है कि नहीं, परिस्थितियां बताती हैं। बहुत कठिन होता है ये परीक्षा का समय, क्योंकि हम सबसे पहले उन पर विश्वास कर लेते हैं जो हमारे अजीज हैं, खास हैं, अपने हैं। बाद में मालूम चलता है वही आस्तीन के सांप हैं, वही आस्तीन के सांप हैं। दिखे जो साफ और जो हो सांप, वही आस्तीन के सांप रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारी बुराई भी भरपूर करेंगे और तुमको चाहेंगे भी नहीं। बच के रहो, ऐसे लोगों से बच के रहो। मैं तो परिस्थितियों को ही मानता हूँ कि वो इंसान को सिखाती हैं, और जो किताबें हमें नहीं सिखा पाती, जो हमारे माता पिता ने नहीं सिखाया, जो गुरुजन नहीं सिखा पाए, वो परिस्थितियाँ, वो मौके और अवसर हमें सिखा के जाते हैं कि
हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वक्त आने पर ही खुलते हैं किरदार सारे, वक्त आने पर ही खुलते हैं किरदार सारे, पहली नज़र में तो हर कोई वफादार नज़र आता है। पहली नज़र में हर कोई वफादार नज़र आता है। आपने किसी से दोस्ती करी, किसी से कुछ कमिटमेंट किया, फर्स्ट साइट में तो एवरीवन इज़ वेरी गुड। आप कपड़े लाते हो, पहले दिन बहुत सुंदर चमकते हुए रहते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाते हो, पहले दिन बहुत सुंदर चमकती हुई रहती है। सब्जी लाते हो हरी हरी, उसमें हरा रंग रहता है, चमकती हुई रहती है। घर आके धोया, सब खत्म। इसलिए जिंदगी है, जल्दी से किसी पर विश्वास ना करें। इंसान को एक बार मौका दें, परिस्थितियां दें, तब समझ में आएगा कि वो इंसान इंसान है कि नहीं। पहले के रिश्ते होते थे इंसानियत के संबंध के मजबूत, वो निभाते थे, एक दूसरे के साथ जीते थे। आजकल के संबंध ऐसे हो गए जस्ट स्विच, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जिंदगी का ये फंडा थोड़ना है। आजकल इंडिया में एक बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है कि शादी के पहले 6 महीने साथ में रहेंगे पति पत्नी जैसे, अगर जम गया तो शादी कर लेंगे, नहीं जमा तो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। क्या राम ने ऐसे ही किया था? क्या भगवान ऋषभ देव ने ऐसे ही किया था? भगवान कृष्ण ने ऐसे ही किया था? तो जिस देश में हो उसकी सभ्यता बना के रखो। कल क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन परीक्षा तो कर सकते हैं ना इंसान की। इंसान की परीक्षा, अब तो मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे कि इंसान की परीक्षा मौके पर होती है। मौका पड़े और वो गिरगिट की तरह बदल जाए, मतलब समझ लो कि अपना नहीं पराया। और पहचान स्टार्टिंग में ही कर लो, ये स्टार्टिंग में ही पहचान कर लो। और अगर आप उस व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते हो अब, क्योंकि कोई ऐसा संबंध बन चुका है, भाई बहन का है, पति पत्नी का है, पुत्र और पिता का है, तो बच के रहो, उस पर डिपेंडेंसी मत रखो। माँ अपने बच्चे को भी मार देती है। आज के ज़माने में तो क्या नहीं हो रहा, क्या क्या नहीं हो रहा, मैं कहनी नहीं चाहता, लेकिन क्या क्या नहीं हो रहा। इसलिए नीतिकार सही कहते हैं कि वक्त आने पर खुलते हैं किरदार सारे, पहली नज़र में तो हर कोई वफादार नज़र आता है। आपको हर कोई वफादार नज़र आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा संभल के रहना। कई बार जल्दबाजी में हम शक्कर समझ के नमक खा लेते हैं, और कई बार और जल्दबाजी में हम शक्कर समझ के वो टाटरी खा लेते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक आदमी हिल जाता है। कई बार ये भी होता है कि शक्कर समझ के, नमक समझ के सोडा खा लेते हैं, प्राण भी जाने वाले हो जाते हैं। बच के रहें, संभल के रहें। इंसान की पहचान मौके पर होती है। मौका देकर के पहचान करना सीखें, तो आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे, चोट नहीं खाएंगे, ऐसा समझना। शेष आगे देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी की